प्रिय मित्र, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इस डिसाइपलशिप लेसन प्रभु यीशु मसीह के शिष्यता के जो पाठ हम कर रहे हैं उसमें पहला जो पाठ है हमारा आत्मिक जीवन। मनुष्य आत्मिक है, परमेश्वर ने हमें आत्मिक बनाया है और इस आत्मिक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य कैसे बने, इसके 4 पाठ हम देखते हैं और आज हम चौथे पाठ में आ पहुंचे। पहले पाठ में हमने देखा मैं ईश्वर या मैं परमेश्वर नहीं। दूसरे पाठ में हमने देखा कि मैं मसीह में हूं, मेरा अस्तित्व मसीह में है। तीसरे पाठ में हमने देखा कि मैं शरीर नहीं। अब हम चौथे पाठ में आकर एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक बात को देखते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु के शिष्य बन सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोगों को कब स्वीकार करते हैं? जो भी अधिकारी है, चाहे अधिकार को किसी भी रीति से देखें, हमारा बॉस है या हो सकता है जब हम बॉस है या हमारा टीचर है या माँ बाप है, जो भी अधिकार में है, लोगों को कब स्वीकार करते हैं? उस वक्त जब वो वैसे काम करते हैं जो उनके ग्रहण योग्य है ना? तो हम कई बार सोचते होंगे इसी तरीके से परमेश्वर भी हमें स्वीकारता है और कभी नहीं भी स्वीकारता है। क्या परमेश्वर भी ऐसा मनुष्य के समान है? क्या प्रभु भी हमें कहता, हमें तुच्छ जानता है, हमें अस्वीकार करता है, हमारा तिरस्कार कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है ना? आत्मिक जीवन में इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एक बहुत ही गहरा असर हमारे आत्मिक जीवन पर होता है। बाइबल कहती है रोमियो के 5वें अध्याय के 16वें वचन में कि परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है वो उसी प्रकार नहीं है जैसे पाप का दंड है, परंतु बाइबल बताती है कि जबकि हमारे गुनाह बहुत थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है। तो इस बात को जानना कि मैं स्वीकारा गया हूं और यह स्वीकारा गया जाना मेरे किसी भी कामों के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर के कारण है, परमेश्वर के कामों की वजह से है। तो आज हम देखेंगे 2 तरीके, एक दुनिया का तरीका स्वीकार करने का और उसके विपरीत परमेश्वर का तरीका स्वीकार करने का। तो हम देखते हैं किस तरीके से दुनिया का तरीका है हमें स्वीकारने का। जब मैंने अपनी नौकरी नई शुरू की तो मेरे बॉस ने मुझे काम दिए और मैंने भी उस काम को बहुत ही पूरा मन लगा के किया। मैं इंजीनियरिंग का काम करता, तो मुझे बताया गया था कि इस तरीके का टेस्ट करना है, उसके लिए टेस्ट प्लान लिखना है, और जैसे उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसे ही मैंने टेस्ट प्लान लिखा और उस तरीके को अपनाने के बाद उसको इतना अच्छा लगा और उसने सब बाकी इंजीनियर्स को बताया कि ये नमूना होना चाहिए। कारण तो ये था कि बाकी भी बड़े समझदार और अच्छे लोग थे, पर उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार किया, पर मैंने वैसे किया जैसे मुझे बताया गया और इसलिए मेरे बॉस ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया। दोस्तों, उसी तरीके से ये दुनिया का तरीका है ना। जो भी अथॉरिटी है, जो भी अधिकार है, उनका क्या तरीका है? सबसे पहले वो अपना अधिकार या प्रभुत्व बताते हैं, अपनी लीडरशिप बताते हैं, अपनी अथॉरिटी बताते हैं, है ना। वो अपनी अथॉरिटी बताते हैं, उसको साबित करते हैं, कहते हैं ये अथॉरिटी है। फिर उसके बाद में एक उत्तरदायित्वता एस्टैब्लिश करते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुम्हें ऐसे करना है। और फिर उसके बाद जब हम उत्तरदायित्व अपने आप को मनाते हैं, उस अनुसार हम करते हैं, तब वो हमें अफर्म करते हो, कहते ठीक है तुमने जो किया ठीक किया, और उनका एक तरीके से समर्थन हमारे साथ होता है, एफर्मेशन होता है। वो कहते हैं ठीक है आपने जो किया वो ठीक किया, इसको हम कहते हैं समर्थन। और अगर उस काम को हम ठीक नहीं करते तो वो समर्थन हमें नहीं मिलता, एफर्मेशन नहीं मिलता। और जब ये सब हम करते हैं तब वो हमें स्वीकारते हैं और हमें कबूल करते हैं। ये दुनिया का तरीका है।
कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का भी यही तरीका होना चाहिए कि उसी तरीके से वो सब कुछ करे, पर दुनिया का ये जो तरीका है कि पहले अपना अधिकार स्थापित करना, फिर उत्तरदायित्व देना, फिर समर्थन, फिर उसके बाद स्वीकार्य, ये जो तरीका है ये क्या है? ये वो तरीका है, जैसे मैंने बताया मेरे बॉस के बारे में, वो उनकी इच्छा क्या थी कि जैसे वो कहते हैं वैसे मैं करूं। तो इसको हम कहेंगे ये कंट्रोल का तरीका है। वो चाहते मेरे कंट्रोल में, मेरे नियंत्रण में सब कुछ रहना चाहिए, मेरे कहे अनुसार सब कुछ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है, पर ये दुनिया का तरीका है। अगर करोगे ठीक से तो बहुत अच्छा है, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कई बार हम मनुष्य होने के नाते सोचते हैं कि परमेश्वर का भी तो यही तरीका होना चाहिए कि वो भी हमें उसी तरीके से उसी वक्त स्वीकार करेगा जब हम उसके इच्छा अनुसार करते हैं, नहीं तो हमें वो स्वीकार नहीं करेगा। पर बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का तरीका कैसे है। यशाया के 55वें अध्याय के 8वें वचन में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो प्रभु यहां पर कहता है कि न तुम्हारे सोच और न तुम्हारे तरीके मेरे तरीके हैं, और न तुम जैसे सोचते हो मैं वैसे सोचता हूं। दुनिया कंट्रोल या नियंत्रण से चलाई चलती है। वो चाहते उनके नियंत्रण में सब कुछ होना है, तभी वो जाकर हमें स्वीकार करेंगे। परमेश्वर का जो तरीका है वैसे है ही नहीं। परमेश्वर नियंत्रण कभी नहीं जताता, परमेश्वर हमेशा प्रेम जताता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमें प्रेम से स्वीकार किया है। परमेश्वर का दान रोमियो के 5वें अध्याय 16 और 17 वचन जैसे हमने देखा, वैसा नहीं जैसे दंड की दशा है, वैसे दान जो हमें मिला है उसकी दशा वैसे नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हमें स्वीकार किया है, और ये स्वीकार किया जाना उसने हमें अपने वरदान को अपने प्रेम के द्वारा दर्शाया है। बाइबल बताती है 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप को नहीं जानते थे, पाप से अज्ञात थे, वो हमारे लिए एक पाप का बलिदान बन गए ताकि हम उनके द्वारा परमेश्वर के साथ ठीक किए जाए या धर्मी ठहराए जाए। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, और हमारे कामों के वजह से नहीं। तो ये परमेश्वर का नियंत्रण का तरीका नहीं है। परमेश्वर हमें अपने पास स्वीकार करता है प्रेम के द्वारा। सो पहले सर्वप्रथम परमेश्वर हमें स्वीकारता है। सर्वप्रथम वो कहता है, तू मेरा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। वो उस वक्त नहीं कहता जब सब कुछ ठीक होगा। हमसे वो प्रेम करता है। उसका प्रेम जो है वो दुनिया के नियंत्रण के तरीके का नहीं है, परंतु एक प्रेम का रास्ता है। बाइबल हमें बताती है कि वो हमें स्वीकारता है, वो अपनी समझ हमें देता है, और हमारी समझ में वो अपने प्रेम को दर्शाता है। बाइबल हमें बताती है इफिसियों के 8वें अध्याय 18वें और 19वें वचन में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के प्रेम को समझना, कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, वो कितना हमसे ज़्यादा प्यार करता है, उसको अनुभव करना, क्योंकि वो इस प्रेम में हमें स्वीकारता है। कई बार शैतान हमारे मन में विचार लेके आता है
कि परमेश्वर अब तुझे स्वीकार नहीं करेगा और इसलिए हम आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं। पर बाइबल हमें बताती है रोमियो के 8वें अध्याय के 16वें वचन में कि परमेश्वर की आत्मा आप हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। प्रियो, जो उसने आपको और मुझे, भाई बहन, प्रभु ने आपको और मुझे जो स्वीकार किया है, वो स्वीकार करना वो कभी भी बदलता नहीं है। वो नहीं कहता ओ आज तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, आज तो मैं तेरा तिरस्कार करता हूं। दोस्तों, ये दुनिया का तरीका है। परमेश्वर का तरीका है कि वो हमसे हमेशा प्रेम से ही हमारे साथ उसका कनेक्शन है। आप क्या सोचते परमेश्वर आपसे कह रहा है? आप क्या सोचते परमेश्वर आपसे चाहता है करने के लिए? वो जो कुछ चाहता है हमेशा अपने प्रेम से ही बताता है, और हम जो कुछ करते हैं प्रेम के कारण करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। तो अब जो हम करते हैं, हमारे जीवन में जो समर्थन उससे हम पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले वो हमें स्वीकार करता है, फिर वो हमारा समर्थन करता है। वो कहता है मैं तुझे ना ही स्वीकार करता हूं, मैं कहता हूं तू मेरे लिए स्वीकार योग्य है। पर अब वो हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में उत्तरदायित्वता भी आए, अकाउंटेबिलिटी भी आए। और ये अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्वता जो है परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा लाता है। एफिसियों के 4 अध्याय के 24वें वचन में बाइबल कहती है कि अब तुम्हारे लिए अवश्य है कि तुम इस नए मनुष्यत्व को, एक नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो परमेश्वर हमें मजबूर नहीं करता है, अपने नियंत्रण को हमारे जीवन पर नहीं लाता, पर प्रेम में हमें अपने पास खींचता है और कहता है कि प्रभु के प्रेम के कारण वो हमसे कहता है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन इस तरीके से होना चाहिए। वही प्रेम है जो हमें सिखाता है, हमें समझाता है, और वही प्रेम हमें ताड़ना भी देता है। प्रभु ताड़ना इसलिए नहीं देता है कि वो अपना हक जताना हमें चाहता है। वो ये नहीं कहता मैं परमेश्वर हूं, मेरा अधिकार है, मैं अपना हक तुम पर जताऊंगा। पर वो हमसे प्रेम करता है और प्रेम के वजह से हमारे जीवन में अपने कार्य को करता है। बाइबल बताती है इब्रानियों के 12 अध्याय 6 और 7 में कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसका करेक्शन भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना या अनुशासन पिता ना करता? तो जैसे हम माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की ताड़ना इसलिए नहीं करते कि हम उनसे नफरत करते हैं और अपना हक जताना चाहते हैं, पर इसलिए कि हम उनकी भलाई चाहते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का भी प्रेम वैसे ही है और उससे बहुत ज्यादा है, जैसे एक माँ और बाप का है, परंतु उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत गहरा और उससे बहुत ज्यादा सत्य। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम में हमें सिखाता है। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 94 उसकी 12वें वचन में, तो यह क्या ही धन्य है परमेश्वर, तो यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। हे यहोवा, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है, या जिसको तू अनुशासित करता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। धन्य है वो मनुष्य जिसको तू सिखाता है। प्रियो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप कर सकते जिससे परमेश्वर का मन बदल जाएगा और कहेगा कि अब मैं तेरा तिरस्कार करूंगा। परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करेगा, परमेश्वर हमेशा आपको स्वीकारेगा। परमेश्वर कभी भी ये नहीं कहेगा मैं तेरा स्वीकार नहीं करता हूं, आज तूने झूठ बोला बस अब खत्म, आज तूने प्रार्थना नहीं की बस खत्म, आज तूने बाइबल नहीं पढ़ा बस खत्म।
जी नहीं, ये बाइबल का परमेश्वर नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है और उस प्रेम के खातिर उसने आपके जीवन में सुधार, करेक्शन, ताड़ना, ये सब लेकर आना है। उसका तरीका नियंत्रण का नहीं है, उसका तरीका प्रेम का है। बाइबल बताती है पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 19वें वचन में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो प्रभुत्व, जो पूर्ण प्रभुत्व का अधिकार है परमेश्वर का, वो हमारे जीवन में हम प्रेम के वजह से स्वीकारते हैं और कहते, परमेश्वर तेरी प्रभुत्वता, तेरा नियंत्रण मेरे जीवन पर हो, तेरी अथॉरिटी मेरे जीवन पर हो। ये अथॉरिटी परमेश्वर हमारे ऊपर थोपता नहीं है, परंतु प्रेम के कारण हमारे जीवन में वो वातावरण पैदा करता है जिससे हम एक प्रेमी पिता के नियंत्रण को अपने जीवन में, प्रेमी पिता के अधिकार को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और ये तरीका शैतान का तरीका नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें, रोमियो 8:15 में, परमेश्वर ने हमें एक दासत्व की आत्मा नहीं दी है जिससे हम भयभीत हो जाए, परंतु उसने एक ले पालकपन, एक अडॉप्शन, एक दत्तक लिए जाने की आत्मा दी है, जिससे हम उसे हे अब्बा, ए बाप, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, बाइबल बताती है परमेश्वर का तरीका स्वीकार करने का तरीका है, परमेश्वर का तरीका प्रेम का तरीका है, और उसके द्वारा उसका नियंत्रण वह हमारे जीवन में लेकर के आता है। इस बात को हमारे आत्मिक जीवन के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। कई बार हम निराश हो जाते हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी। रूडियार्ड किपलिंग जब एक बच्चा था, अपने मासी के साथ वो रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, तो हमेशा उसकी मासी कहती थी, तेरे माँ बाप आएंगे ना, तेरा मुंह भी नहीं देखना पसंद करेंगे। इस तरीके से हमेशा उसको कहती थी। तो वो जब बड़ा हुआ, वो सोचने लगा कि मेरे बुरे कामों के वजह से मेरे माँ बाप मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते। हो सकता मासी का कोई ऐसा इच्छा ना हो, पर फिर भी उस तरीके से बोलने से उस बच्चे के मन में वो संकल्प बन गया। पर एक दिन ऐसी हुआ कि जब उसके माँ बाप कई वर्ष के बाद आए, ये लड़का गायब था। मासी बहुत घबरा गई। वो सोची कहाँ चला गया, हमेशा तो यही होता। बड़े मुश्किल से जब ढूंढ कर उसे पाया तो कह गए, तू कहाँ चला गया, तेरे माँ बाप ढूंढ रहे हैं। उसे पकड़ कर ले आई। माँ बाप ने बड़े गले लगाए, उसे चूमा, उसे गोद में बिठाया। तो मुड़कर माँ बाप से पूछता है, माँ, पिता, क्या ये सच है? तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते? तो माँ बाप दंग रह गए। उन्होंने कहा, किसने तुम्हें कहा? उसने कहा, मासी तो हमेशा यही कहती थी। बेचारी मासी भी घबरा गई। उसके बोलने के ये विचार तो नहीं थे। पर प्रियो, कई बार शैतान हमारे मन में यही ख्याल ले आता है, अब परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, अब इसके बाद तो प्रभु तुझे स्वीकार कभी नहीं करेगा, अब वो नहीं कर सकता, अब तू जो गया सो गया। अपने आत्मिक जीवन में इस बात को याद रखे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। विश्वास करे। बाइबल कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और विश्वास की परिभाषा क्या है? कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना कि वो क्या कहता है, ये नहीं कि मुझे कैसे लगता है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अब तो प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेगा, पर आपके लगने नहीं लगने से आपका स्वीकार किया जाना बदलता नहीं। प्रभु ने आपको अपना बेटा बनाया है, वो बदलने वाला नहीं। प्रियो, बाइबल क्या कहती है आपके बारे में? प्रभु क्या कहता है आपके बारे में, आपके आत्मिक जीवन में, कि प्रभु ने आपको स्वीकार किया है? बाइबल कहती है रोमियो के 8वें अध्याय में, अगर हम इस वचन को पढ़े तो बाइबल हमें बताती है, तो हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर प्रभु मेरे साथ है तो मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेज दिया,
परंतु उसने उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें अब सब कुछ क्यों कर ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे मैंने आपको रुडयार्ड किपलिंग की कहानी बताई और माँ बाप के प्रेम के बारे में, प्रियो, आपका स्वर्गीय पिता आपसे कहीं ज्यादा और कहीं उत्तम प्रेम करता है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा आत्मिक सत्य है। तो आज आपके सामने प्रश्न है कि क्या आपने अपने विचारों पर या भावनाओं पर विश्वास किया या परमेश्वर के सत्य पर कि परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। वो हमेशा आपको स्वीकारता है। उसने आपको मसीह में स्वीकारा है और उसका नियंत्रण का तरीका नहीं है, उसका प्रेम का तरीका है। तो इस पाठ में हमने देखा परमेश्वर का तरीका और दुनिया का तरीका बिल्कुल विपरीत है। दुनिया का तरीका जो है वो हमेशा हमें अपने इच्छा के अनुसार अपने तरीकों से स्वीकारता है, पर परमेश्वर का जो तरीका है वो नियंत्रण का तरीका नहीं है। परमेश्वर का तरीका स्वीकार करने का तरीका है। तो प्रियो भाई और बहनों, आज इस बात को जाने कि प्रभु आपको स्वीकारता है। आप जैसे भी हैं प्रभु आपको स्वीकारता है। और हमेशा इस बात के ऊपर आपका ध्यान बना रहे कि प्रभु ने आपको स्वीकारा है और आत्मिक जीवन में तिरस्कार को कभी भी आने ना दे। इस बात को जाने प्रभु ने आपको अंगीकार किया है और परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के प्रेम को स्वीकारना है, प्रभु के इन वचनों के ऊपर ध्यान देना है जो मैंने आपको बताए, और जानना है कि प्रभु ने आपको स्वीकारा है। आत्मिक जीवन का ये चौथा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है कि मैं स्वीकारा गया हूं। हो सकता दुनिया में लोगों ने आपका तिरस्कार किया, हो सकता आपके जीवन में आपने तिरस्कार को ही अनुभव किया, हो सकता आपके मन में भी परमेश्वर का वही चित्र है कि प्रभु भी वैसा ही है, वो भी तिरस्कार करता है। दोस्तों, बाइबल बताती है परमेश्वर का तरीका और मनुष्य के तरीके में जमीन और आसमान का फर्क है। वो वैसा नहीं है, वो आपसे प्रेम करता। हो सकता आपके माँ बाप ने भी आपका तिरस्कार किया हो, पर परमेश्वर आपका तिरस्कार नहीं करता। वो आपको स्वीकारता है और उसका नियंत्रण का तरीका नहीं है, उसका प्रेम का तरीका है, जिससे उसके प्रभुत्व को आप स्वीकारते हैं, जिससे उसकी इच्छा के अनुसार आप चलते हैं। ये नया जीवन है जो प्रभु हमें देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे इस नए जीवन के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तेरा तरीका नियंत्रण का नहीं है, तेरा तरीका स्वीकार करने का और प्रेम का तरीका है। तूने हमें स्वीकार किया है और तेरे प्रेम से बाइबल बताती है हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हम केवल तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हर एक भाई बहन को जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, जो इस पाठ को सीख रहे हैं, तूने बड़ी आशीष दे और इस सत्य को उनके मन में बसा दे कि प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया है। मैं स्वीकारा गया हूं, मैं स्वीकारी गई हूं। वो अपने दिल के गहराई से हमेशा ये कहे और तेरे चरणों में आए और प्रेम के साथ तेरे साथ जीवन बिताए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, यीशु तेरे सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे।